नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। ये रिवीजन जो है, इसने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को परेशान करके रख दिया है। हम उसको तफसील से आज आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक बात दिमाग में लोगों के आ रही है कि आप जिस तरह पूरे देश का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, केंद्रीकरण करते जा रहे हैं वोटर लिस्ट का, इस बात का संकेत है कि एक देश एक चुनाव की ओर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। वजह यह है कि वो प्रक्रिया जिसका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, तेलुगु देशम पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का संबंध नागरिकता के वेरिफिकेशन से तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आयोग से पूछा था कि आप नागरिकता तय करने के मामले में क्यों पड़ रहे हैं। ये काम आपका ही नहीं, ये तो होम मिनिस्ट्री काम है। जन्म प्रमाण पत्र पर जोर। चुनाव आयोग के मुताबिक 1987 के बाद और 2004 के पहले जन्म लेने वालों को साबित करना होगा कि उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। इसी तरह 2004 के बाद पैदा हुए लोगों को अपने दोनों पेरेंट्स के भारतीय होने का सबूत देना होगा। कई गरीब और ऐसे लोग जो देश के भीतर ही एक से दूसरी जगह जा बसे हैं, ऐसे वोटर ID से जोड़ने का काम भी तेज कर दिया है। अगर SIR के लिए आधार कार्ड पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर इसे वोटर ID से जोड़ने पर इतना जोर क्यों? जब चुनावी कामकाज, खासकर मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीक से चलने लगती है तो मतदाता और सरकार के बीच सीधा इंसानी संपर्क कम हो जाता है। वोटर लिस्ट में फर्जी या डुप्लीकेट नामों की पहचान टर्न आउट पैटर्न यानी वोटिंग की तरीके से हो सकती है। हर चुनाव के पहले समरी रिवीजन में ये किया भी जाता है। हर लिस्ट अलग। आयोग ने डुप्लीकेट नामों को हटाने की जरूरत बताई। यकीनन स्वागत है। मतदाता सूची टुकड़ों में बनती है। इन टुकड़ों को जोड़कर एक निर्वाचन क्षेत्र की लिस्ट तैयार की जाती है। लेकिन दो निर्वाचन क्षेत्रों या दो जिलों के बीच लिस्ट जुड़ी है या नहीं, ये स्थित हर राज्य में डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे। इनमें अल्पसंख्यक भी हैं। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के सर्कुलर में कहा था कि बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs उन मतदाताओं के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स की कमी या किसी और कारण से संदिग्ध लगते हैं। किसी के संदिग्ध लगने का मामला पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। दूसरी बात यह है कि स्कूल टीचर, डाक कर्मी और दूसरे सरकारी कर्मचारी ही तो BLO होते हैं। अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए इनके पास न तो कोई अधिकार है, न ही ये स्पेशलिस्ट हैं उसके। समरी रिवीजन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले SIR को आजमाने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार को ही क्यों चुना। 2000 के बाद SIR की प्रक्रिया बंद थी, क्योंकि माना गया था कि डिजिटलीकरण से वोटर लिस्ट में दोहराव और अयोग्य नामों की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए समरी रिवीजन करता रहता है। मसलन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में समरी रिवीजन के बाद 8 लाख नाम हटाए गए। तो क्या एक साल बीतते बीतते 80 लाख हो गए लोग? इंतजार अब क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग जनवरी 25 के रिवीजन पर विचार क्यों नहीं करता। अगर 2022 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार के सीमांचल के जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड थे तो आयोग ने 3 साल तक इंतजार क्यों किया? किसकी जिम्मेदारी थी? कैसे बन गए थे आधार कार्ड? आयोग उसी समय विधानसभा क्षेत्रवार जांच का आदेश दे सकता था। चुनाव आयोग या किसी भी राज्य चुनाव आयोग के पास कोई वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वे या आकलन नहीं है कि मतदाता सूची में कितने डुप्लीकेट या अयोग्य वोटर हैं। पूरे देश में इतने कम वक्त में SIR की जरूरत क्यों पड़ गई? ये सवाल बार बार हर आदमी को चौंका रहा है। आधार क्यों बेकार है? SIR के लिए आयोग आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा, हालांकि उसने देश भर में करीब 80% आधार नंबर जुटा लिए हैं और आधार को अलग किया। आयोग ने इपिक पोर्टेबिलिटी की योजना बनाई थी। इसके लिए मतदाता सूचियों को आपस में जोड़ना था। ये काम अभी तक नहीं हो सका। इसके बिना SIR से कैसे साबित होगा कि एक शख्स का नाम 2 राज्यों में दर्ज है? ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं
भारत की संघीय व्यवस्था को देखते हुए ये राजनीतिक, संघीय और कानूनी मुद्दा है। वन नेशन वन इलेक्शन सभी राज्यों के वोटर लिस्ट को एक ही जगह लाना हद से ज्यादा केंद्रीकरण है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हुए ये उपयुक्त लगता है। एसआईआर शायद पूरे देश के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनाने की एक नई तकनीक कोशिश है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग का लक्ष्य बदल गया है। पहले फोकस प्रवासी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने पर था, अब अयोग्य मतदाताओं को हटाने पर। हालांकि कोई भी सर्वे यह नहीं बताता क्या अयोग्य मतदाताओं की समस्या फर्जी वोटिंग या वोटर लिस्ट के से नाम गायब होने की ज्यादा बड़ी। वन नेशन वन इलेक्शन से राज्य चुनाव आयोग की शक्तियां कम होंगी। इन्हें एसआईआर की जरूरत को लेकर चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।